Hello bachcho, let's read this question. Stroma in the chloroplasts of higher plants contain A. Light dependent reaction enzymes, B. Ribosomes, C. Chlorophyll या D. Light independent reaction enzymes। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली है आपके फोटोसिंथेसिस और उसकी लोकेशंस। जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो इसमें दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका डार्क रिएक्शन। इन दो रिएक्शन से हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। दूसरा होता है आपका लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं। हालांकि वो एग्जैक्टली लाइट इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन कन्वीनियंस के लिए हम ऐसे कहते हैं। और लाइट रिएक्शन होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। तो आप इस प्रोसेस को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में, लेकिन मैं छोटा सा जिस्ट दे देता हूँ आपको। लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और आपको पता है कि एनर्जी को हम ऐसे यूज नहीं करते हैं सेल के अंदर। हम एटीपी और एनएडीपीएच नामक सब्सटेंसेस बनाते हैं जो कि एनर्जी को ट्रैप कर लेता है। और ये जो डार्क रिएक्शन है ये एक्चुअली इसमें क्या होता है, CO2 इनकॉर्पोरेट किया जाता है टू मेक शुगर्स। इसे ही हम कैल्विन साइकिल कहते हैं इन शॉर्ट। इसका पूरा डिटेल्स आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में सीखेंगे। डार्क रिएक्शन कहाँ होता है, स्ट्रोमा में। और लाइट रिएक्शन होता है हमारे थाइलाकॉइड्स में, थाइलाकॉइड्स एंड ग्राना मोस्टली। कभी कभी स्ट्रोमल लैमेले में भी होता है, वो आप फोटोसिंथेसिस के चैप्टर में पढ़ेंगे। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्ट्रोमा इन क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन्स। आप देख सकते हैं कि जो स्ट्रोमा है उसमें डार्क रिएक्शन होता है, तो कैल्विन साइकिल के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे या लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स प्रेजेंट होने चाहिए। ए है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स, ये गलत है। राइबोसोम्स, ये भी गलत है। सी क्लोरोफिल, ये भी गलत है। डी लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन एंजाइम्स, ये बिल्कुल सही है। Hence, the correct option to this question is option D, light independent reaction enzymes. Hope you've understood it well. All the best.